जय गुरुदेव। जय भोलेनाथ कैलाशपति। आज गुरु पूर्णिमा है और इस सृष्टि को एक ऊंचाइयों तक ले जाने में जो गुरु का स्थान रहता है वो आप सभी जानते हैं। गुरु हमारे अंदर के अंधकार को मिटाने का काम करता है। वो जानकारी देता है, बताता है, सिखाता है, समझाता है, पढ़ाता है, लिखाता है। वो सारा कार्य गुरु हम लोगों को सिखाता है। और गुरु वो मोती है, गुरु वो शक्ति है जो हमारे अंदर बैकग्राउंड में हमारा खड़ा रहता है। एक तरह से माने तो गुरु हमारा ब्रेन है। बिना ब्रेन का कोई किसी काम का नहीं है। बिना ब्रेन का कुछ भी नहीं है। जैसे बिना इंजन का कोई ट्रेन नहीं है, बिना मोटर का कोई एरोप्लेन नहीं है, उसी तरह गुरु जो है हमारे जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाने का काम बचपन से लेके बुढ़ापे तक का कार्य गुरु के ही दिशा निर्देश पर हमारा ब्रेन काम करता है। अब आपको एक बात सोचना होगा कि गुरु कैसा ढूंढे। बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में लगा हुआ गुरु नहीं। गुरु वो जो आपके हित के विषय में सोचे, आपको सही रास्ते पे ले जाए। आपको बुरा लग सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अच्छे कार्य को करने के लिए आपका जो ब्रेन है वो 100% रेडी नहीं होता, लेकिन बुरा काम के लिए 101% तैयार हो जाता है। फिर भी आपके ब्रेन में ईश्वर के द्वारा एक ऐसी आपको शक्ति दी गई है जो भला और बुरा समझने की, उसकी चिंतन करने की क्षमता रखता है। आप अगर कोई कार्य करने जाते हैं तो आपके माइंड में दो प्रश्न आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर आपके मन में पॉजिटिव बात आती है तो आप आगे बढ़ते हैं, और अगर आपके मन में नेगेटिव आती है फिर भी आप आगे बढ़ते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर पॉजिटिविटी से ज्यादा प्रभावित कर रही है, ज्यादा दबाव बना रही है, अपनी ज्यादा शक्ति का व्यवहार कर रही है। इसलिए हम सबों को, ईश्वर को, गुरु को जो दर्जा देना है, जो सम्मान देना है, जो उनसे सीखना है, जो ग्रहण करना है, अपने अंदर लेना है, उस चीज को हम लोग ज्यादा जो है अपने ब्रेन को पॉजिटिव करें उस विषय पर। अगर आप उस चीज को ज्यादा पॉजिटिव करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। आज हमारे देश के जो युवा हैं वो पॉजिटिविटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कुछ युवा नेगेटिविटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक ऊंचाइयों पे टॉप 10 में जाना है तो आपको पॉजिटिविटी को लेकर चलना पड़ेगा, और आप अपने अंदर आसपास के जो नेगेटिविटी जो है उसको साइड कर देना होगा। आपने देखा होगा जहां कूड़ा फेंका हुआ है वहीं लोग कूड़ा फेंक देते हैं, जहां गंदगी है वहां गंदगी। तो आप अपने ब्रेन में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने सगे संबंधियों में, अपने पड़ोसियों में अगर गंदगी रखेंगे आपको भी गंदगी मिलेगी। तो क्यों नहीं हम सब उस गंदगी से साइड होकर के, जैसे कीचड़ में कमल,
जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उस तरह से खिलने की चेष्टा की जाए, उसी पे फोकस किया जाए, उसी पे आगे बढ़ने की चेष्टा की जाए, और ये हमारे देश के युवा कर सकते हैं। 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे देश के युवा ये कर सकते हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन से हमारे देश के युवा एक ऊंचाइयों पर जाने के लिए कीचड़ में कमल के समान खिलेंगे। धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि मैं अपने युवाओं को, अपने देश के युवाओं को कुछ बता पाया हूं आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर। धन्यवाद।